ओम शांति। आज दिनांक 2 जुलाई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले, संपन्न व भरपूर भाव। आज पिता परमात्मा सर्व खजानों का मालिक हम आत्माओं को भरपूर एवं संपन्न भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले, संपन्न व भरपूर भाव। डिटेल में बाबा कहते, एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूर, लेकिन दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हों, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वे कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेंगे। अर्थात जो संतुष्ट आत्मा होती है, संपन्न होती है, भरपूर होती है, वह कभी भी कोई इच्छा मनोकामना नहीं रखती। अर्थात इच्छा मनोकामनाओं से उपराम इच्छा मात्रम अविद्या होकर रहती है। तो जब हम बच्चे इस संगम युग पर ब्रह्मा बाबा द्वारा एडॉप्ट होते हैं, अर्थात शिव पिता परमात्मा की संतान बनते हैं, तो बाबा हमें अपने सर्व खजानों का मालिक बना देता है। अर्थात हम उसके खजानों के वारिस बन जाते हैं। तो बाबा कहते, माँ ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ब्राह्मण सदा भरपूर होते हैं, संपन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या होते हैं। इसलिए उनके चेहरे चाल चलन सब में खुशी दिखाई देती है, हर्षित मुक्ता नजर आती है। क्योंकि ब्राह्मणों का जो गायन चलता आता है वह यही होता है, पाना था सो पा लिया, अब रहा क्या पाने को। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वे मन से भी संतुष्ट होते हैं, तन से भी संतुष्ट होते हैं, बाहरी सुख सुविधा के साधनों से भी सदा संतुष्ट होते हैं। तो बाबा की यही श्रीमत कि एक होते हैं स्थूल संपत्ति से, सुख सुविधा के साधनों से भरपूर, एक होते हैं मन से भरपूर। तो जो मन से भरपूर होता है वह भले ही धन संपत्ति में कमजोर हो, पर सदा भरपूरता महसूस करता है। वे सदा यही गीत गाते रहेंगे कि सब कुछ पा लिया, उनमें मांगने के संस्कार अंश मात्र भी नहीं होंगे। अर्थात जो मांगा था, जो ढूंढा था, वह मिल गया, अब रहा क्या पाने को। तो एक मेरा तो बाबा बस, और कुछ नहीं। यही सोचकर इच्छा मात्रम अविद्या बन जाना है। बाबा की सपूत संतान बनकर बाबा से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति, सर्व संबंधों की अनुभूति कर संपन्नता व भरपूरता की अनुभूति करना है। इसीलिए बाबा श्रीमत देते, संतुष्टता के आधार पर स्थूल धन में भी बरकत अनुभव होती है। संतुष्टता वाले का धन 2 रुपया भी 2 लाख के समान होता है। करोड़पति हो लेकिन संतुष्ट नहीं तो करोड़पति भी इच्छाओं का भिखारी है। इच्छा अर्थात परेशानी, इच्छा कभी अच्छा नहीं बनने देती। इसलिए बाबा कहते, संपन्न बनो, भरपूर बनो, एक बाप से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करो,
एक बाप की ही याद की लगन में मगन रहो। तो यही ब्राह्मण जीवन का आधार है, ब्राह्मण जीवन का जियेदान है। स्लोगन में बाबा कहते, पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती हैं। पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती हैं। पवित्रता अर्थात स्वच्छ साफ सत्य। हम जब खुद को आत्मा अनुभव करते हैं, इस देह से न्यारे हो जाते हैं, तो हम पवित्र आत्मा बन जाते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि वृत्ति रूहानी हो जाती है। सर्व आत्माओं के प्रति हम भाई की दृष्टि रखते हैं। तो ऐसे बच्चे जो खुद को आत्मा अनुभव करते हैं, रूहानी दृष्टि वृत्ति रखते हैं, वे सभी को भाई की दृष्टि से देखते हैं। तो जब खुद को आत्मा अनुभव करते हैं, तो हम आत्माएं पवित्रता की शक्ति को धारण कर अपनी सारी बुराइयों को भस्म स्वतः और सहज कर लेते हैं। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया के प्रभाव से बचने के लिए तुम घड़ी घड़ी अपने सच्चे प्रीतम को याद करो। प्रीतम आया है तुम सब प्रीतमाओं को अपने साथ वापस घर ले जाने के लिए। बाबा बोले, मीठे बच्चे, माया के प्रभाव से बचने के लिए तुम घड़ी घड़ी अपने सच्चे प्रीतम को याद करो। प्रीतम आया है तुम सब प्रीतमाओं को अपने साथ घर वापस चलने के लिए। प्रश्न किया बाबा ने, कौन सा राज जानने के कारण तुम बच्चे शांति व सुख मांगते नहीं हो? कौन सा राज जानने के कारण तुम बच्चे शांति और सुख मांगते नहीं हो? उत्तर में बाबा कहते, तुम ड्रामा के राज को जानते हो। तुम्हें पता है कि यह नाटक पूरा होगा, हम पहले शांति में जाएंगे फिर सुख में जाएंगे। इसलिए तुम सुख व शांति को मांगते नहीं हो, अपने शांत स्वरूप में स्थित होते हो। मनुष्य तो स्वधर्म को भी नहीं जानते और ड्रामा के राज को भी नहीं जानते, इसलिए कहते हैं मेरे मन को शांति दो। अब शांति तो वास्तव में आत्मा को चाहिए, न कि मन को। गीत सुनाया बाबा ने, प्रीतम आन मिलो। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, एक बाप से ही सुनना है और कोई से कोई बात नहीं सुननी है। ज्ञान ही मुख से रिपीट करना और कराना है। एक बाप से ही सुनना है और कोई से कोई बात नहीं सुननी है। ज्ञान ही मुख से रिपीट करना और कराना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, बाप के साथ वापिस जाना है, इसलिए पुराना कगपंदे बैगेज ट्रांसफ़र कर देना है। सबको बाप का परिचय मिल जाए, इसी एक चिंता में रहना है। बाप के साथ वापिस जाना है, इसलिए पुराना कगपंदे बैगेज ट्रांसफ़र कर देना है। सबको बाप का परिचय मिल जाए, इसी एक चिंता में रहना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।